फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जिसमें भी पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये जो प्रश्न है ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे और एग्ज़ाम से पहले आप इसे 2-3 बार रिकॉल कर लें ताकि चीज़ों को एग्ज़ाम के दौरान आप पता कर पाएँ कि इसका सही उत्तर कौन सा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। छोटी ही वीडियो है लेकिन इसमें आपको पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। जैसा कि ये प्रश्न काफ़ी मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी जाती है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग किया गया है। अगला है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से जो है संविधान से मौलिक अधिकार जो है वो ली गई है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो इसका जो संरक्षक होता है वो देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। संविधान में प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हो गए हैं, 6 अधिकार हो गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार उसे जो है वो हटाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 की समानता के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 14 में जो है और अनुच्छेद 18 में जो है वो समानता का अधिकार जो है वो वर्णित है। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर हम, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में जो है वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो बताई गई है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो इस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है वो किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 32 में संविधान के उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये दिया गया था। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 17 के तहत अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया है। उपाधियों के अंत को किस अनुच्छेद में है, तो उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 में जो है वो उपाधियों का अंत जो है ये वर्णित किया गया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्नों की इंपॉर्टेंट कितनी है और यही प्रश्न आपको पॉलिटी के बार बार प्रश्न में मिलेंगे अगर आप फंडामेंटल राइट्स से अगर प्रश्न एग्जाम में पूछी जाती है तो। मानव तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 23 के तहत वर्णित है। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 24 के तहत जो है वो बाल श्रम का निषेध जो है ये वर्णित है। धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 के तहत धर्म प्रचार की स्वतंत्रता जो है ये वर्णित है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है अनुच्छेद 30 के तहत जो है ये वर्णित है। संविधान में रीट जारी करने का अधिकार किसे है, तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो रीट जारी करने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों को कौन सो निलंबित कर सकता है, तो राष्ट्रपति जी जो हैं वो मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अधिकार निलंबित हो जाते हैं, तो मौलिक अधिकार जो है ये निलंबित हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 21 का ए में जो है वो शिक्षा का अधिकार वर्णित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में मिला है, तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत जो ये मिला है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। ये अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित एवं परिवर्तनीय है। संपत्ति के अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार बना है अनुच्छेद 300 के ए के तहत। वहीं शिक्षा का अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है
ये वर्णित है अनुच्छेद 21 के ए तक। तो आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और रिपीटेड टाइम ये एग्जाम में प्रश्न पूछी जाती है। अगर फंडामेंटल राइट से और मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछी जाती है तो वीडियो को एग्जाम से पहले आप 2-3 बार देख लें ताकि चीज़ों को एग्जाम से पहले आप रिकॉल कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।